ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया 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 हालेलुया। गवांडी जाग गया? हाँ जी, हालेलुया, धन्यवाद, प्रेज़ गॉड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है अज दे अद्भुत दिन लई जिहड़ा परमेश्वर ने साडे जीवनां दे विच दित्ता। हालेलुया। और मैं यीशु मसीह के नाम दे विच सब दा वेलकम करदा वां और स्वागत करदा यीशु मसीह के नाम दे विच। खुदा ने सानू नवा साल दिता और इस साल दे इस दिन तक परमेश्वर ने सानू संभालिया वा। असीं उहदा शुक्र करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिहदे उपर खुदा दा हथ आ उदों कोई भी शैतान की ताकत छू नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि उहदे हत्थां दे थल्ले असीं रहना वा, क्योंकि उहदा हथ जोरावर हथ है। हालेलुया। और उहदा हथ सानू चंगा करदा वा, उहदा हथ सानू बचाउंदा वा, क्योंकि असीं उहदियां भेडां वां। और जदों भेड़ किसी मुश्किल दे विच फस जाती है तो अपना हथ वधा के उहनूं बचाउंदा वा। हालेलुया। जदों पतरस डुब्बण लगा तो उहनूं यीशु मसीह ने अपना हथ वधाया ते बचाया। हालेलुया। क्योंकि वह बचाने वाला खुदा वा। मेरे प्रियो, सानू ओदी हमदो सना, ओदी स्तुति, ओदे अधीन होके हमेशा चलने की जरूरत है। क्योंकि ये जिंदगी उन्हें दिती है, उन्हें सानू बचा के रखा वा। अज लोगों ने फिर दोबारा कहर झुलिया पिया वा, लोग मर रहे आ, लोग एक दूसरे के घरां दे विच नहीं जा रहे, क्योंकि हर को मौत का डर आ। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने प्रभु दे वचनां दे विच एक वादा वा कि तू मौत की वादी विच भी फिरे ते मैं तेरे अंग संगिया। हालेलुया हालेलुया। कोई भी शैतान की ताकत सानू गिरा नहीं सकती, सानू बीमारी दे विच बने नहीं रहन दे सकती। मुश्किल आऊगी पर उहदे विच बने नहीं रह सकती, क्योंकि यीशु साडा खुदा वा। हालेलुया। वो साडा बाप आ ते बाप अपने बच्चों को संभालदा वा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वचन दसदा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को खंभा दे थल्ले छुपा के रखदी आ, परमेश्वर अपने मनन वालियां को इस तरह संभाल के रखदा वा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओने साडा नाम अपनी थैलियां ते उतरिया पिया वा। हालेलुया। ते इथों जान लो कि असीं परमेश्वर दे किन्ने नजदीक आ। हालेलुया। वो साडा नाम ले लेके पुकारदा वा। हालेलुया। ते एक बाप ही नाम ले सकदा वा। हालेलुया। तो पुकार सकदा वा ना। असी बाप की आवाज नूं सुनना। हालेलुया। बाप की आवाज नूं सुन के असी उहदे मुताबिक चलना वा, काम करना वा, उहदी आग्याकारी करनी। हालेलुया। तो जो असी आग्याकारी करांगे तो खुदा सानू उच्चियां उच्चियां करदा जाऊगा। हालेलुया। खुदा दा अज सामर्थ बड़े जोर दे नाल काम कर रहा सी हर जीवन दे विच। हालेलुया। और खुदा ने हर जीवन नूं टच कीता वा। हालेलुया। जिस हिरदे खुलिया परमेश्वर दे लई खुदा ने उहदे नाल गल कीती है। हालेलुया। अपना हिरदा खोलण दी जरूरत है।
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਕਹੂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਬੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਨੇ ਮੈਨੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए सब अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਗੀਏ ਖੁਦਾ ਕੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੇਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਲੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਡੇਲ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਬੜਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु बोलने वाला मैं नहीं, प्रभु ताड़ा पवित्र आत्मा वा प्रभु जी, यीशु के नाम से खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी, खुदावंद धन्यवाद कार्य कर प्रभु जी। हर एक आत्मिक कान खोल दे प्रभु जी, और ताड़ी आवाज ਨੂੰ सुन सके प्रभु जी। तुसी बोलो हुण खुदावंदा प्रभु जी, खुदावंदा ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। खुदावंदा ਗੱਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣੇ ਆ खुदावंदा। किरपा कर खुदावंदा हर एक जन जिन्हें इत्थे बैठे आ प्रभु जी, प्रभु जी मैं तुहाडे पवित्र लहू की सुरक्षा विच लै के आउणा प्रभु, तुहाडे सेवकां ते तुहाडी किरपा चाहुंदा प्रभु जी। दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, यीशु मसीह दे नाम च मंगदे, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठंडे पैने लगता, ठंड ज्यादा हो गई है ना, ठंड है वाकई बहुत ज्यादा है। हालेलुया। हालेलुया। सानू वचन याद है पिछले फ्राइडे का? हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी, बच्चों पढ़िया सी जाके। हाँ जी, हालेलुया। प्रभु ने कोई गल की वचन द्वारा उसे, आमीन, हालेलुया। एक ना ही गल, हालेलुया। बाकी ना परमेश्वर नाराज है? हाँ जी, कि असी परमेश्वर नाल नाराज हैं? हाँ साजन, परमेश्वर नाराज है कि तू नाराज है परमेश्वर ना? हैं? मेरी आवाज आ रही पीछे? हालेलुया। तो ध्यान मेरी बात रखना सारे ने। हालेलुया। जिन्हों मैं पढ़ा, एक जने ने बाइबल में पढ़ना, बाकी सुनो सब। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫੀ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧਰਮੀ ਜਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 6 ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ? ਧਰਮੀ। दूसरा संपूर्ण। तीसरा वो परमेश्वर दे नाल चलता सी। हालेलुया, हालेलुया। और चौथा सुनना और ध्यान नाल सुनना। हालेलुया। सुनना ते ध्यान नाल सुनने च फर्क है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज जो भी सुननी आ, ध्यान नाल सुननी आ। हालेलुया, हालेलुया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਦਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਵੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਗੈਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨੂਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨੂਹ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਭੀੜ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ? ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਪੀੜ ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੱਜ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਨਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੰਨਾ ਗਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਹੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਵਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇਖ ਕੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜੂਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਕੋ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਕਿ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਏਲੀਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਚਰਚ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ।
प्रभु मैनू सामर्थ ना भर दे। समर्पण कि साडा हैगा वा चर्च प्रति, यीशु प्रति, वचन प्रति, एक दूसरे प्रति। हालेलुया। सानू इना को कि असीं यीशु मसीह दे नाल समर्पण आ कि असीं एक दूसरे प्रति समर्पण आ, एक असीं एक दूसरे दा बोझ उठाउने आ। यीशु मसीह ने कहा कि सारा बोझ मुझ पर डाल दो। तब हमारे बीच में कौन है? हमारे अंदर कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह अब हमारे अंदर है, तो हमें दूसरों का बोझ उठाना है कि नहीं है? जो पाप में मर रहे हैं उनका बोझ उठाना कि नहीं उठाना? जो हमारा भाई पाप में गिर रहा है उसको हमने उठाना है कि नहीं उठाना? वचन में लिखा ना कि अपनी स्लीब उठाकर मेरे पीछे चला। स्लीब का असली अर्थ क्या है? दूसरों का बोझ उठाना। यीशु मसीह ने सात दुनिया का बोझ उठाया। क्या आप अपने भाई का बोझ उठा रहे हैं? क्या आप अपने घर वालों का बोझ उठा रहे हैं? संपूर्णताई से चलना। भक्ति कोई मजाक नहीं है। अरे बहुत सारी मीटिंगों के बाद क्या हो जाता है कि एक दूसरे से मजाक ऐसा करना शुरू हो जाते हैं कि फिर ये नहीं पता चलता कि हम बोल क्या रहे हैं। लिखा है वचन में, भक्ति का वेद गंभीर है। जो भक्ति के वेद को समझेगा स्वर्ग में वही जाएगा। बाप के दाहिने हाथ, बाप के साथ वही बैठेगा। क्योंकि अब हम अंत के दिनों में हैं। तो अंत के दिनों में हमें कैसे तैयार होना है? वचन को ज्यादा पढ़ना है, दुआ ज्यादा करनी है। हालेलुया। चलते फिरते दुआ करते रहना है। कहीं हमारे जीवन से कोई पाप ना हो जाए, हमारी आंख पाप ना कर दे, हमारे विचार पाप ना कर दे। एक मनुष्य पर ध्यान दिया परमेश्वर ने। आज लोग चर्चों में जाते हैं कि प्रभु मुझसे बात करे, प्रभु मुझसे कोई ना कोई बात बोल दे। क्या आप इन वचनों के अंदर हैं? बात तो परमेश्वर तब करेगा, बात तो परमेश्वर तब आपके लिए बोलेगा जब आप धर्मी होंगे, संपूर्ण होंगे और परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। परमेश्वर खुद आया। मेरे प्रियो, लिखा है कि अब्रा नूह ने सुना। क्या सुना? कि परमेश्वर की आवाज को सुना कि मैं इस धरती को नाश करने को है और तू मेरे लिए, अपने परिवार के लिए, पूरे जो जानवर है उनके जोड़े जोड़े के लिए एक क्या बना? किश्ती बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किश्ती बना।
नूह ने सुना? हाँ? हम क्यों नहीं सुनते? जी, दुआ हम कितनी करते हैं? फिर परमेश्वर हमसे बात करेगा? क्या परमेश्वर में हमें दुगना मसा देगा? नूह को परमेश्वर ने कहा जहाज बना। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर मैं कल बनाऊंगा, परमेश्वर मैं परसों बनाऊंगा, परमेश्वर मैं 2 महीने बाद बनाऊंगा। उसने तुरंत आवाज को सुना, काम शुरू कर दिया। हालेलुया, काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर मैं आज नहीं दुआ कर सकता, कल करूंगा। तो कल के बजाय परसों चला जाता है, परसों के बजाय तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे ऐसे फिर कितना गैप पड़ जाता है? मंथों का। इंसान आज परमेश्वर में मेहनत नहीं करना चाहता, बस बोलता है ऐसे हो जाए बस। जो प्रभु के दास ने बोल दिया वो हम जोर जोर से आमीन बोलते हैं, पर वो करते नहीं है। तो जो खुदा के दास ने बोला है वो जीवन में तब पूरा होगा जब वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। नूह क्यों बच गया? क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और किया। ये चौथी बात है कि उसने सुना, और पंजवीं बात है कि उसने आज्ञा को माना। हालेलुया। क्या माना? आज्ञा को। क्या आज आप आज्ञाकारी हैं? वचन प्रति आज्ञाकारी हैं? जो आपने दुआ का समय ठहराया, उस समय में आप दुआ में बैठते हैं, उस समय में आप वचन पढ़ते हैं? आज्ञाकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन के लिए ये जरूरी है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, यीशु मसीह ने अपने बाप की आवाज को सुना कि तुम जाओ, जो इंसान मैंने अपने स्वरूप पर बनाया है वो बिगड़ चुका है, वो पाप के घेरे में आ चुका है। क्योंकि खुदा पछताया, एक बार दुनिया को नाश कर पछताया, जब मैं दुनिया को ऐसे पानी से नाश नहीं करूंगा। क्योंकि वो इंसान से प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, आपकी फैमिली से प्यार करता है। उसके प्यार को आप ऐसा मत समझे कि बस ऐसा ही है, उसकी गहराई को समझे। नूह ने सुना और आज्ञा को माना। उसने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा उसने किश्ती को, उस जहाज को बनाना शुरू किया। आप मसीह को मानने वाले हैं, आपने कभी, क्योंकि परमेश्वर बड़ी धीमी से बात करता है। अब जब कोई भी गलत काम करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको रोकता है। क्या आप उसकी आवाज को सुनते हैं उस टाइम? अब जब कोई दूसरा चीज देख रहे हो, मोबाइल में पिक्चर, गाने, तो धीमी से परमेश्वर आता है, बात करता है, दुआ में बैठ। होता है ना सर? क्या हम करते हैं?
इसीलिए हमारे जीवन में सामर्थ काम नहीं करती, क्योंकि हम उस आवाज को दबा देते हैं। करना शुरू करें। आप गाड़ी पे हैं, परमेश्वर का आत्मा कुछ बात करता है, दुआ करना शुरू करें, क्योंकि वो किसी के लिए बोल रहा है आपको दुआ करने के लिए, वो आपकी फैमिली के लिए आपको बोल रहा है दुआ करने के लिए। उसी टाइम दुआ करना शुरू कर दो। ऐसे है परमेश्वर की आवाज को सुनना। ये नहीं है कि परमेश्वर ने खुद आकर आपको जगाना है। जब प्रभु के दास ने गाना दुआ करो, आवाज को सुनने के लिए अपने आत्मिक कानों को खोलो। मैं काली डिम्पल को बता रहा था कि मुझे परमेश्वर ने 1:30 बजे ऐसे जगा दिया और कहा कि परमेश्वर ने कि डिम्पल के लिए प्रार्थना कर। तो मैं उठा, तो मेरा एक मन करा कि इसको फोन लगाऊं, फिर मैं नहीं कहा, मैं कहा सो रहा होगा। तो मैंने इसके लिए प्रार्थना करनी शुरू की। और प्रभु सचमुच जब किसी की जरूरत होती है तो परमेश्वर अपने सेवकों को उठाता है। सिर्फ हम आवाज को सुनना अनगौला कर देते हैं, नहीं सुनते, और परमेश्वर फिर आगे निकल जाता है। हम फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। फिर हम कराते हैं ये हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ। परमेश्वर ने आपको जगाया था। हालेलुया। पर आपने सुना नहीं। आपको परमेश्वर ने पाप करने से रोका था, आपने सुना नहीं। तो जब सुनेंगे नहीं तो फिर आज्ञा कैसे मानेंगे? तो फिर आज्ञा मानेंगे नहीं तो फिर काम कैसे करे हुए? हालेलुया। मेरे प्रियो, सैमुअल बच्चा था, परमेश्वर ने आवाज दिया, आवाज को पहचाना नहीं, दौड़कर जाता है अपने गुरु के पास। क्या गुरुजी आपने मुझे बुलाया? कहता नहीं। फिर सोता है, फिर आवाज आती है, फिर दौड़कर जाता है। पर इससे एक बल बात चलता है कि वो अपने गुरु के मुताबिक कितना वफादार था, आज्ञा को मानने वाला था। दौड़कर जाता। क्या गुरुजी आपको किसी बात की जरूरत है? हालेलुया। आपने कभी पादरी को फोन किया? हालेलुया। तब करते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं कि मेरे लिए दुआ करें जी, मैं अपनी मुसीबत में हूं। कभी पादरी की मुसीबत को आपने सुना है? भाग कर गया, क्या गुरुजी आपने मुझे बुलाया है? नहीं, पर उसका गुरु जान गया कि ये परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। जब उसने कहा कि अब जब आवाज आई तो कहना कि मैं हाजिर हूं। हालेलुया। क्या आप हाजिर हैं परमेश्वर के काम करने के लिए? और छोटा सा काम दिया जाता है तो वो पूरा नहीं होता, क्योंकि हम हाजिर ही नहीं है। हम ये नहीं बोलते कि हम हाजिर हैं। हालेलुया। बाइबल में बयान है कि एक आदमी के 2 बेटे थे। एक को कहा कि जा तुम काम कर, मगर वो गया नहीं। दूसरों को कहा, उसने क्या कर दिया जी? इनकार कर दिया और फिर चला गया। फिर
चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा को माना। उसको पता था कि मेरे बाप ने मुझे कहा है तो मुझे आज्ञा मानना चाहिए। नूह ने आवाज आई, उसने सुना कि ये आवाज परमेश्वर की है और ये होने वाला है। उसने पहचान लिया कि अगर परमेश्वर ने बोल दिया कि ये दुनिया नाश होने वाली है तो नाश होने वाली है। मैं इसमें कुछ बात नहीं करूं, जो परमेश्वर ने कहा है वो मैं करूंगा। प्रभु ने कहा कि अपने पापों को छोड़ दो, तौबा कर लो, नहीं तो आप नहीं किया तो नरक में जाओगे। क्या आपने इस आवाज को सुना? प्रभु अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मुझे दुनिया देखने का समय है, तौबा थोड़ी देर बाद कर लेंगे, शादी के बाद तौबा कर लेंगे। फिर बच्चे हो जाते हैं, अभी बाप बच्चे को पालना है, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ेगा जब काम में जाएंगे, तो तौबा थोड़ी देर बाद, जब शादी इनकी तो तौबा कर लेंगे। ऐसे ऐसे करते समा निकल जाता है, तो हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, हमारे हालात वहीं के वहीं रहते हैं, हम वही प्रशंसा करते रहते हैं, पर हालात बदलते नहीं, क्योंकि हमने आवाज नहीं सुना। यीशु मसीह ने कहा तौबा करो और मुड़ आओ ताकि आपके पाप मिटाए जाएं और स्वर्ग के ऊपर से सुख के दिन आ जाएं। ये वचन हमें बार बार आज्ञा दे रहा है, ये वचन हमें बार बार सुना रहा है, मुड़ा मेरे बेटे, मुड़ा मेरी बेटी। आज नौजवानों को पाप ने इतना घेर लिया है कि आप सोच नहीं सकते। आज जिस्मों की नुमाइश हो रही है, आज विश्वासियों को भी इतना बांध दिया है शैतान ने कि ऐसे ऐसे टिकटॉक बनाते और डालते किस पर है, नेट पर, फिर आन के आराधना ऐसे शुरू कर देते हैं कि जैसे इनके जैसा कोई पवित्र नहीं है। पता तो उस नेट में चलता है कि आप पवित्र कितने हैं। हालेलुया। लड़कियां ऐसे कपड़े डालती हैं और जब चर्च में जाना है तो व्हाइट कपड़ा डाल कर आती है कि हम कैसे लगे, पवित्र लगे। वचन में लगे जैसा तू अंदर से है वैसा तुम बाहर से है। हमें बाइबल हर चीज सिखाती है, कैसा खाना है, कैसा पहनना है, कैसा चलना है, कैसा देखना है, कैसा काम करना है। ये बाइबल सब कुछ सिखाता है हमको, पर हमारा ध्यान इस पर नहीं है। नहीं जी, तो फैशन है आजकल का। शब्द क्या जोड़ते हैं? आजकल। लिखा पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। यीशु मसीह जीन डाल के यहां से कट लगाता था, तो आज वो इधर से काट काट के वो ऐसे होती है ना, क्या वो धागे निकले होते हैं ऐसे, तो पेंट वो लेनी है, और जो जहां काटो तो महंगी भी इतनी होती है, हम वहां पैसे की बर्बादी भी करते हैं क्योंकि हम अपनी बुद्ध का इस्तेमाल नहीं करते। एक है फटा हुआ, आज लोग बिजनेस करते हैं, फटे कपड़े बेचकर पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, पर हमारी बुद्ध शैतान ने बंद की, हमने वो ही लेना है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि तब रसूलों के जब कलीसिया शुरू हुई, उसने तब वो कोई भी गरीब नहीं था,
करीब था, क्योंकि वो आवाज को सुनते थे, रसूलों की आवाज को सुनते थे। कई बार प्रभु ने चाहा तो हम इस बात पर सीखेंगे कि हमें खरीदना कैसे चाहिए, दुकानों पर जाकर खरीदारी कैसे करना चाहिए। हम कई बार अपना पैसा यूं ही फेंक देते हैं, तो मांगते प्रभु हमें दौलत मार कर, मंद कर, अमीर कर। तो परमेश्वर बोलता जो तुझे दिया था उसको तो आपने सही तरीके से यूज किया ही नहीं, तो अमीर मैं कैसे करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा को माने। अगर हमारे जीवन में आज्ञा नहीं है, समसून परमेश्वर का नजीर था, उसने कहा कि इसके सिर पर कभी भी उस्तरा ना लगे। उसके पास परमेश्वर का अभिषेक था, वो एक चुबाड़े से लोगों को मार देता था और वो शेर को ऐसे फाड़ देता था, क्योंकि वो परमेश्वर का था। क्या था? अभिषेक दास नजीर था। पर जब उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, उस दलीला की गोद में जाकर सो गया, आज्ञा को नहीं माना, तो वो अभिषेक उसके ऊपर से जाता रहा। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम यीशु मसीह की आवाज नहीं सुनते तो हमारा अभिषेक चला जाता है। हम बहुत फिर वो अपने मन से बहुत जोर जोर से ताड़ी मारते हैं कि मेरे ऊपर अभिषेक है, अभिषेक है, पर अभिषेक नहीं होता। दलीला की गोद में सो गया जाकर, क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर दिया, आज्ञा को नहीं माना, सो गया। और वो लटें काट दी गई, और वो उसी सामर्थ से उठा कि अब भी मेरे पास सामर्थ है, पर वो खाली हो चुका था। और जब वो खाली हो गया, फरीसियों ने उनको घेरा और बंदी बना दिया, उनकी आंखें निकाल दी और बेड़ियों में जकड़ दिया। हालेलुया। शैतान भी ऐसे करता है, सबसे पहले वो हमारी आत्मिक आंखों को निकालता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते कि ये देखना बंद करे। अंधा देख सकता है? नहीं। इसलिए वो हमारी आत्मिक आंखों को निकालता है कि ये परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर को ना देख सके। वो कानों को बंद करता है कि परमेश्वर की आवाज को ना सुन सके। अगर हमारा अंधे हो गए, बोले हो गए, तो फिर हम आज्ञा कैसे मानेंगे? इसलिए मेरे प्रियो, आज्ञा को मानो। अगर आज्ञा मानेंगे तो हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं, उसके अधीन होकर चल सकते हैं, हम धर्मी बन सकते हैं। यीशु मसीह ने आज्ञा मानी, वो जिस काम के लिए आया था उसको पूरा करके अपने पिता के अंदर वो समा गया। वो शब्द जहां से निकल कर आया था वहीं चला गया, क्योंकि उसने आज्ञा मानी। तो जब हम आज्ञा मानेंगे तो जैसे परमेश्वर ने जिस बात के लिए हमें चुना है, हमें वहां तक लेकर जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। पर उससे पहले हमें सुनना पड़ेगा, आज्ञा माननी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। हमें परमेश्वर ने काम क्या दिया है? जो परमेश्वर को मानते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, जिन्होंने अपने आप को धर्मी कर कर परमेश्वर के आगे रखा है, परमेश्वर ने हमें काम क्या दिया है? सोने का? हालेलुया। मत्ती की इंजील में क्या लिखा है? 28 अध्याय में 18 आयत में क्या लिखा गया है? जाओ
और कौमों को किस नाम में? यीशु मसीह के नाम में चेले बनाओ। हालेलुया। किसको बनाओ? हैं? कौमों को। क्या आप अपने गवांडी के पास कभी वचन को लेकर गए हैं जी? गए हैं? आपके पास जो रूम है परमेश्वर की खुशखबरी को लेकर गए हैं? बस प्रभु मैं बच गया, बस धन्यवाद प्रभु, मैं तेनू जान लिया वा, तुहाडे कोल भी कोई वचन लेकर आया, इदां नहीं तुसीं बच गए। तुहाडे लिए भी किसी ने दुआ की है, तुसीं इदां ही नहीं बच गए। फिर साडा हुण की काम है? घरे बैठे रहो, दुआ करिए ने परमेश्वर चर्च की उन्नति करो, लोगों को लेके आओ, पर असीं नहीं जानते। प्रभु साडे को टाइम भी नहीं होता। दुआ कर दे लोगों को दे प्रभु, तो अपने गवांढी को जा नहीं होता। कभी सुनाया ईमानदारी ना दसो कि अपने गवांढी को किसी ने वचन दसिया, गवाही दी है? गवांढी दसो अपने रूम वाले ने जिहड़ा तुहाडे नाल कोई दूसरा रहिंदा उहनूं गवाही दी है? हाँ जी धन्यवाद आमीन। और कोई? अच्छा जी बदले कुछ फर्क पया आमीन। कुछ तो बाकी किन्ने पाउणा? परमेश्वर पाओ। हां बाकी हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि जाओ कौमां नूं चेले बनाओ और बाप बेटा और पवित्र नाम दे विच बपतिस्मा दो। एक ही हाँ जी काम। तो पहलो जो बोलिया गया हाँ जी वो किया, हुक्म आ गया है ना। हुण तुहानूं कोई काम दिता जाता तुहाडे सीनियर वालों कि तुसीं जाके कोने ते बैठ जाने हैं काम करते हैं। तुहानूं ये पता कि जे करांगे तो दिहाड़ी शाम नूं 10 दिनां मिलने आ, ते जे ना है नहीं मिलने। ते जे तुसीं परमेश्वर के राज दे विच काम करोगे ते फिर तुसीं अगर बैठे आ ते फिर तुहाडा स्वर्ग दे विच अजर किद्दां हो सकदा वा जे तुसीं काम ही नहीं कीता। फिर तुहानूं उस लिखिया ना वचन दे विच लिखिया, वो कहंदा भी वो गया चौराहे ते लोग बैठे सी, उन्होंने लै गया कि मेरे खेत में की करो काम करो। वो फिर दोपहर में गया, कुछ लोग होर वेले वेखे, उन्होंने कहा आओ मेरे खेत में की करो काम करो। फिर घंटा रहता फिर गया मेरे खेत में काम करो। ये असीं गए ये खेत संसार आ और तुसीं कामे आ। हर एक विश्वासी का जो परमेश्वर को जान चुका वा ओदा काम आ कि वो लोगों को जाके वचन दसे। कला चर्च आण के मैक ते फड़ के नहीं आ। अगर तुसी परमेश्वर के साथ साथ चलते तो लोगों तक जाओ, फिर तुहाडे समर्पण दा और तुहाडी संपूर्णताई दा पता लगदा कि असीं वाकई परमेश्वर दे नाल नाल आ। दसना शुरू लोगों को करो, अपना नमूना दो जीवन दा। बचाने वाला परमेश्वर है, साडा काम करन दा बस काम असीं करना वा। अगर असीं काम करके आलसी बनांगे तो वचन दे विच लिखिया जिहड़ा आलसी आ वो रोटी भी ना खावे। तो सानू तो हर हफ्ते वचन मिलदा वो ताजा, हर खुराक मिलदी, रोटी असीं हर रोज खाने। जे लिखिया अगर आलसी आ ते वो रोटी
ਨਾ ਖਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵੀ ਪੜਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਅਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ਰ ਵਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਓ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ, ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਬਪਤਿਸਮੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਛੱਡੇ ਦੇ ਨਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਇੱਕ ਐਤ ਚੱਕੀ ਉਹਦੇ ਤਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਈ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਬੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕੂਗੀ? ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਨਿਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਲਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਈਏ ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਆ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਬਾ ਸ਼ਾਤਾ ਨਾ ਮਨਾ ਨਾ ਸਤਰਾ ਰਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
मैं आज्ञा धन्यवाद हो हालेलुया संपूर्ण बन सका प्रभु जी। मैं धन्यवाद हो तेरे नाल चल सका पिता जी। मैं तेरी आवाज को सुन सका प्रभु जी। मैं आज्ञा को मान के प्रभु धन्यवाद काम कर सका प्रभु जी हालेलुया। मेरे अंदर प्रभु जी अधीनता दे खुदावंदा मेरे अंदरों जो मेरे गल्लां नहीं तानू पसंद प्रभु जी वो मेरे अंदरों निकल जान हालेलुया। धन्यवाद हो आजाद कर प्रभु जी आजाद कर खुदावंदा आजाद कर प्रभु जी आजाद कर प्रभु जी हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी खुदावंदा तुसी प्रभु अपने लोकां नू बचाया है खुदावंदा इन्हां ते वड्डी किरपा कीती प्रभु जी। दया करो प्रभु जी दया करो प्रभु जी दया करो प्रभु जी यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जी वचन समझ आया ना हालेलुया। जाके पढ़ना वा और इत्ते गौर करना वा और हर समय प्रभु दे लिखी रहना वा तैयार रहना वा हालेलुया। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਭਜਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ دیਵਾਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ دیਵਾਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸਭ ਜਣ ਜਿਹੜੇ